हाय। टूथ एक्सट्रैक्शन या दांत निकलवाने के बाद कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। सपोज दैट आपने एक्सट्रैक्शन कराया जो बहुत आसानी से या क्लोज्ड मेथड से हुआ, या हो सकता है सर्जरी भी हुई हो। बोथ केसेस में डेंटिस्ट ने गॉज का एक रोल बना के या वेट कॉटन का रोल बना के जहां आपका दांत निकला है उस साइड पे रख देते हैं और आपको प्रेशर से बाइट करने को बोलते हैं, और इसको हमको 45 मिनट से 1 घंटे तक रखना होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि उस जगह पे ब्लड क्लॉट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है, जिससे ब्लड का लॉस कम से कम होगा। चलिए 45 मिनट बाद हम उसको हाथ से हटा देते हैं और निकाल के फेंक दिया, राइट। उसके बाद कुछ ठंडी चीज़ जैसे कप वाली आइसक्रीम लेके और खास करके उस साइड से गुजारते हुए उसको निगलते हैं। ऐसा करने से उस जगह की जो डैमेज्ड कैपिलरी या खून की नलिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। चलिए, एज वेल एज दर्द की दवा उसी समय खा लीजिए। हो सकता है एंटीबायोटिक आपने दांत निकलने के पहले खाया हो प्रोफाइलेक्टिक डोज के तौर पे। इन केस अगर ऐसा नहीं है तो आपको उस समय पेन किलर के साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी ले लेनी चाहिए, राइट। चलिए अब पहले 24 घंटे के कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं। पहले 24 घंटे का एक ही फंडा है, सब कुछ ठंडा रखना होता है, चाहे खाना या पीना। खाने की बात कर दी, खाने में नर्म मुलायम लेस स्पाइसी, मतलब कम से कम मसालेदार चीज़ें लेनी चाहिए। एज वेल एज खाना तभी करेंगे जब हमारा ये जो सूनापन है या जो नम्बनेस है या जो भारी भारी लगना है वो उतर चुका है। सपोज दैट उससे पहले अगर हम खाते हैं तो कई बार हमको अपनी टिश्यूज़ भी पता नहीं चलती कि ये जीभ है ये गाल है, हो सकता है हम गलती से बाइट कर लेंगे, राइट। पहले 24 घंटे में चाय को अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग बिल्कुल चाय की तलब उनको बहुत ज़्यादा होती है, तो सपोज अगर ऐसा केस है तो आप चाय को बिल्कुल ठंडा होने दें और धीरे धीरे फिर उनको सिप कर लेने दें, राइट। चलिए आपने खाना खाया तो जो सॉकेट होता है वो तो बेसिकली एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर खाना जाके बैठ जाएगा और वहाँ ब्रश कर नहीं सकते क्योंकि घाव ताज़ा है। सो इन दैट केस आपको माउथ वॉशेस एडवाइस की जाती हैं जिनसे आप कुल्ला करें। माउथ वॉशेस आयोडीन की हो सकती हैं, क्लोएक्सिडिन, जो भी उस केस में सलाह दी हो उसको करेंगे, राइट। एज वेल एज आप खूब सारा रेस्ट कीजिए, खूब सारा फ्लूइड्स लीजिए। फ्लूइड्स में आप पानी खूब पीजिए, जूसेस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, वगैरह वगैरह, राइट। चलिए, तो ये प्रमुख 4 पॉइंट 24 घंटे के अंदर, और 24 घंटे के बाद में अब अगले 4 पॉइंट को देखते हैं। चलिए, अब खान पान और सब चीज़ में आपकी आज़ादी हो गई, आप गर्म भी खा सकते हैं, राइट। सेकेंड, गुनगुना पानी 1 गिलास किया, उसमें 1 चम्मच नमक डाला, उन दोनों को मिक्स करके मुंह के अंदर जमा रखना होता है, खास करके उस हिस्से में जिस हिस्से का दांत निकला हो, राइट। वो जब डूबा रहेगा तो वो जितने एक्सिडेट्स बनते हैं उनको ड्रेन आउट करता है, तो घाव भरने में सुविधा होती है, राइट। दवाइयाँ आप टाइम पे लें। हो सकता हो डेंटिस्ट ने आपको सलाह दिया हो एंटीबायोटिक्स सुबह दोपहर शाम, दर्द की दवा भी सुबह दोपहर शाम इनिशियली लेने का, उसको लेते रहेंगे। एज वेल एज कई बार हो सकता है आपको सर्जरी होकर दांत निकाला गया हो, या नॉर्मल केस में भी एक से ज़्यादा दांत निकलते हैं, तो जब घाव एक्सट्रीम लेवल का जब हीलिंग होता है तो फाइबर्स सिकुड़ते हैं, घाव सिकुड़ के उसको क्लोज करना चाहती है शरीर, राइट। सो इन दैट केस अगर आप प्रॉपर मुंह नहीं खोलेंगे तो उतने पे ही क्लोजर हो जाता है, फिर आपको आगे चल के दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है, एक्सरसाइजेस वगैरह करने पड़ सकते हैं। सो उसका ध्यान रखेंगे। अब स्ट्रिक्ट नो किन चीज़ों के लिए है? अल्कोहलिक बेवरेज, राइट। इसके अलावा च्यूएबल फॉर्म ऑफ टोबैको, तंबाकू वगैरह, सिगरेट्स, बीड़ी वगैरह वगैरह, सिगार वगैरह, इन सबको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इनके कारण क्या होता है, हमारी वुंड हीलिंग कैपेसिटी बहुत स्लो डाउन हो जाती है और घाव जल्दी ठीक ही नहीं होगा। कई बार कई केसेस में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या कई बार ड्राई सॉकेट जैसी कंडीशन बन जाती है, तो उस केस में पेशेंट्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, राइट। एज वेल एज चलो, अगर मान लो उस साइड पे सूचर है तो उसका ध्यान रखेंगे, उसकी हाइजीन का ध्यान रखेंगे। एज वेल एज 7 दिन बाद हो सकता है सूचर कट करने को आपको डेंटिस्ट ने बुलाया और उसको रिमूव कर दिया, राइट। तो बेसिकली ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इनको हम फॉलो करते हैं तो फिर हमारा ये जो हीलिंग फेज है
बिल्कुल अनइवेंटफुल और बिल्कुल आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू।